थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है मुझे कि मैं खुद को ना आईने में देख देख करके ना छक गई, अपनी मूछें देख देख करके छक चुकी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय शाइनी वर्ल्ड साइंस सुंदरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं जा रही थी पार्लर। थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है मुझे, तो इसीलिए जा रही हूँ। और बहुत टाइम भी हो चुका है मुझे पार्लर गए हुए, तो अब जाना तो बनता है। और बात ऐसी है कि मैं खुद को ना आईने में देख देख करके ना छक गई, और ख़ास करके अपनी मूछें देख देख करके छक चुकी हूँ। और अब तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना कि अब जैसे अगर मैं कोई मेकअप वेकअप भी कर रही हूँ ना, तो वो भी ना थोड़ी देर बाद ना ऑक्सीडाइज होता जा रहा है। तो एक सेकेंड, तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है पार्लर जाना, क्योंकि अब क्लीन अप की भी ज़रूरत हो चुकी है। दैट्स वाई। और कल ही मैंने अपने बालों में कलर किया है, और आज बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं। सोच रही थी बालों अपनी हेयर कटिंग के लिए भी, बट हेयर कटिंग आज नहीं हो सकती क्योंकि आज है ट्यूसडे। तो और सारी चीज़ें करूँगी इसके अलावा। अभी जा रहे हैं हमारे पतिदेव जी छोड़ने के लिए, तो जल्दी जल्दी ऐसे भी मैं बन के चली जा रही हूँ, काम होना चाहिए। दैट्स इट। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। कुछ ले लें खाने के लिए, इलायची इलायची ऐसे मन अच्छा अजीब सा लगता है जाने में। ओके, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब आ जाती हूँ पार्लर में। पार्लर में देखती हूँ कुछ शूट करती हूँ तो करती हूँ, नहीं तो फिर आके ही करूँगी। ओके, बाय। सो गाइज, मैं घर आ गई हूँ और सब कुछ करा के आ गई हूँ। आई एम सो हैप्पी। और लेट्स सी कि कैसा हुआ है। तो कुछ ऐसा था, तो मैं गई थी आज वैक्स कराने। वैक्स कराया और क्लीन अप करवाया। तब तक राघव जी भी हमारे स्कूल से आ गए हैं, और मैं इसको दिखी नहीं थी तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, बट आ गए। फिर उसके बाद मम्मा को जब देख लिया तो स्माइल आ गई फेस पे। तो यस, अभी आ गई हूँ मैं। आईब्रो भी करवा लिया, अपर लिप और सब कुछ करा लिया है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा इतना हल्का सा फील हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे आईब्रो ना पता नहीं क्यों मुझे लगा कि देख रहे हो कैसे लाल लाल सी। आप बताओ मुझे कि कुछ अलग सी लग रही है ना, ऊपर नीचे से लग रही है। मुझे लग रहा है आईब्रो सही से नहीं हुई है। अब कितना ही बोले। नो मैम, वो बता रहे हैं नो मैम, वो आपकी ना यहाँ पे थी नहीं ग्रोथ। अरे भाई, आईब्रो कराने आई थी तो ग्रोथ ही नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। बट ठीक था, सब कुछ बढ़िया से हो गया। आई एम सो हैप्पी। और अब मैं कुछ खाऊंगी, भूख लग रही है। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज़, ये ब्लॉग कल के बाद आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ शूट करना। और अभी बज रहे हैं 2:30, और दोपहर से स्टार्ट करने का मतलब ये था क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम होते हैं एज़ यूज़ुअल। आज ब्लॉग में एज सच कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ, मैं कुछ आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ। और बात यह है कि अभी क्या हो रहा था ना, अभी मैं बस सोच रही थी कि लाओ अपने जो भी चीज़ें हैं सब सेट। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने समर के कपड़े रखने जा रही थी, विंटर के रखने जा रही थी कपड़े, समर के निकालने जा रही थी, विंटर के रखने जा रही थी कपड़े। तो इसी बीच में मैंने क्या फ़ील किया ना, एक सेकेंड, यस, कुछ इसमें कुछ सेटिंग हो रखी थी आई थिंक फ़िल्टर की, तो बैकग्राउंड वाला, तो मैंने वो हटाया है अभी। तो यस, तो मैं ये कह रही थी कि तो मैं यही काम कर रही थी, तो बैठ मैं सारा सामान इधर उधर रख रही थी। तो आज मैं ना समर के कपड़े निकालते हुए ना ये सोच में पड़ गई कि मैं ये चीज़ निकाल के रखूँ बाहर कि ना रखूँ, क्योंकि लिटरली मतलब मैं कभी कभी ना इन चीज़ों को लेकर के ना मैं इतनी जल्दी से वैसे सोचती नहीं इतना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सोचने लग जाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा ही डीप चली जाऊंगी। और मैं अगर ज़्यादा सोचने लग जाऊं तो फिर मुझे इरिटेशन होती है, फिर मेरा दिमाग कहीं और काम नहीं करता है, फिर मेरा एक ही पॉइंट पे मेरा दिमाग चलता रहता है और फिर वही सोचता रहता है। तो बाय द वे, ये मेरी नाक में ना राघव का नेल लग गया था, तो अजीब सा लग रहा है, बट अब क्या करूँ, अब लग गया है तो लग गया है।
तो यस, तो यही चीज़ था। तो मैं जब कपड़े निकाल रही थी ना, तो मैं यही सब सोच रही थी कि आखिरकार कैसे, क्या वो निकालूं, क्या मैं पहनूं, कि ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ, मुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अब वेट हो गया है। मैं हर बार जैसे आपको बोलती हूँ कि मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा वेट बढ़ गया है, बट हर बार से मजाक में चीज़ें हो जाती है। बट कभी डीप सोचो तो लगता है कि ओ गॉड, मैं ये भी नहीं पहन सकती हूँ, मुझे ये भी नहीं आ रहा है। मैं मतलब ऐसे ऐसे कपड़े या ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी कि लगता है कि क्यों इतना वेट बढ़ गया और अब मेरे से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मैं अपने पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और ये मैं कैसे कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना किसी भी चीज़ में, किसी भी, कहते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और जो ये कर पाते हैं लिटरली मतलब उनके लिए वाव है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है कि डाइट का खाना, ये सब चीज़ें, मतलब डाइट ही एक तरह से करनी ही पड़ जाती है आपको डाइट, और आपका घर का ही केवल खाना भी खाओ ना तो भी आपको ना कहीं कुछ बचने लगता है, कुछ होने लगता है, तो ऐसा लगता है यार ये वेस्ट हो जाएगा, नहीं खा के ख़त्म करो इसको। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लगता है कि नहीं चलो छोड़ो, खा के ख़त्म करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर मैं अवॉइड करूं कि मैं ये रोटी नहीं खाऊंगी, मैं ये वाली रोटी बना के खाऊंगी, कि मैं रागी की रोटी खाऊं, मैं इसकी रोटी खाऊं, सारी चीज़ें, हस्बैंड वाइफ बेबी रह रहे हैं कि क्या है, तो हमारे साथ ऐसा होता है ना कि अब जैसे किसी को कुछ खाना, एक अपने लिए केवल अलग से कुछ बनाना, आप समझ सकते हो, जो भी इस तरीके से रह रहे होंगे वो समझ सकती लेडीज़, कि अपने लिए अलग से कुछ स्पेशल बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि क्या बनाना है, यही खा लो ना, कि क्या है। तो ऐसा वाला सीन हो जाता है। और भूख तो लगती ही लगती है, भूख तो मतलब कंट्रोल में ही नहीं होती है। और आफ्टर बेबी तो मतलब वेट ऐसा हो गया है कि वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, बहुत से लोगों का आता है, मैंने खुद भी देखे हैं, एग्जाम्पल मेरे सामने ही थे, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने ही हैं। बट मैं फिर भी वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। इस चीज़ को लेकर के मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है, और ज़्यादा टेंशन होती है, मैं सोच के कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही इस बात थी कि मतलब मैं कपड़े निकाले तो मैं सोच रही थी मैं ये पहन नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, और मुझे इस बात को लेकर के ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जैसे कि बहुत से ऐसे कपड़े हैं, बहुत से ऐसे टॉप है, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ उनको पहनने के लिए सब कुछ, लेकिन मैं नहीं पहन पा रही हूँ। क्या कर सकते हैं अब जो चीज़ें हैं वो है, अब हमारी वजह से ही कह लो या है, तो क्या करें। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरा एक मोस्ट फेवरेट टॉप है, जो कि वैसे तो था विंटर के हिसाब से ही, आप समर में भी उसको वेयर कर सकते हो, बट तो मैं आपको दिखाऊं कि वो कौन सा टॉप है। तो ये है वो टॉप जिसकी मैं बात कर रही थी। आप इसका नेक देखो कितना सुंदर है ना, नेट का। ये मैंने ना लखनऊ से लिया था, जब मैं लखनऊ में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने वहाँ से मॉल से ख़रीदा था जा करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉप। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब हम इसको पहन नहीं सकते हैं, कि मुझे आता है, अभी भी आ जाता है, बट थोड़ा टाइट होता है, और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती इसको पहनने के बाद, तो इसीलिए मैं इसको पहनना पसंद नहीं करती हूँ। और ऐसे ही बहुत से टॉप हैं जो मेरे आ तो जाते हैं लेकिन वो टाइट होते हैं, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही बेकार फील करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि, और जो कि अच्छी बात है, मैं लिटरली बता रही हूँ, जो कि अच्छी बात है कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं सारी चीज़ें, और वो इतने टाइट टाइट टॉप पहनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि उन पर कैसा लग रहा है, कैसा, और जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्फिडेंस होता है लोगों को अपनी बॉडी को लेकर के, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो, जो उनको पता है कि उन्होंने जो पहना है वो उन पर अच्छा लग रहा है एनी हाउ, और वो उन पर अच्छा लग भी रहा होता है, इतना ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा होता है। बट क्योंकि मुझ में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है शायद, इसीलिए मुझे अजीब सा लगता है कि मैं तो टाइट टॉप नहीं पहन सकती हूँ और सारी चीज़ें। बट मैं सैल्यूट करती हूँ लोगों को जो इस तरह से पहन पाते हैं और उनको इतना अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस है। लिटरली ऐसा होना भी चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत से टॉप है जो इस तरीके से मैं पहन नहीं पा रही हूँ। एक ये टॉप है, इसका नेक लाइन कुछ ऐसा क्रॉस करके दिया हुआ है, शोल्डर पे आता है, ऑफ शोल्डर में आता है ये थोड़ा सा इस तरीके से। और ये टॉप फिलहाल मुझे आ तो जाता है, ऐसा नहीं है, पहला टॉप मुझे आ जाता है। और रही बात टाइट की, तो ये इतना ख़राब भी नहीं लगता पहनने पर, बट मैं फिर भी इसको नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इसको पहनने का।
और मुझे ऑफ शोल्डर और ये सब चीज़ें पहनने में थोड़ा सा संकोच होता है, थोड़ा सा संकोच भी होता है, दैट्स वाई। बट पता नहीं कैसे लोग पहनते हैं, कैसे क्या क्या कर लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं पता। मुझ में ये कॉन्फिडेंस कब आएगा कब नहीं, और भगवान करे कि बस मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाऊँ। ऐसी बहुत सी कुर्तियाँ ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ऐसे 2 ब्लैक कुर्ती हैं जो कि मेरी बहुत मुझे पसंद है, उन्हें भी मैं नहीं पहन पा रही हूँ। एक तो मुझे आती है लेकिन सेम चीज़ है जो कि मुझे टाइट आती है, दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखो, ये प्रेस नहीं है। तो ये एक ब्लैक कुर्ती है, कॉटन में है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसका देखो बॉर्डर देखो, ये देखो कितना सुंदर है, ये इतना सुंदर प्रिंट इसमें दिया हुआ है। ये कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे आती भी है लेकिन ये थोड़ी टाइट आती है मुझे, तो इस वजह से मैं इसको नहीं पहन पाती हूँ। बट मैं देख रही थी इसमें सिलाई अगर खोल सकते हैं तो इसको सिलाई खोल दूँगी मैं इसकी, और तब पहनूँगी। बताना नहीं वैसे मैं बताऊँ, मैं अभी कुछ बोलना बताना नहीं चाहती कि मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँ, अगर हो गई तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब तक मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बोल दो तो मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बोल देती हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। मैं हर बार ऐसा कोशिश करती हूँ, मैं हर बार ट्राई करती हूँ, और 1-2 बार मैंने ट्राई किया और ऐसा हुआ भी है कि मतलब मेरी डाइट अच्छी गई है, मैं पतली भी हो गई हूँ, मेरे जितने भी पुराने कपड़े थे वो मुझे आने भी लग गए थे, सारी चीज़ें हैं। बट फिर वो कुछ टाइम बाद जो मेन मोटिव की वजह से मैं करती हूँ वो हो जाता है और मैं अपनी खाना पीने में फिर कंट्रोल खो देती हूँ और फिर वैसा ही रूटीन हो जाता है मेरा। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने में कंट्रोल कर सकूँ और मैं जैसा रूटीन चलाना चाह रही हूँ मैं वैसा रूटीन चला सकूँ, और जितना हो सके उतना कंट्रोल कर पाऊँ, और मेरी एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू कर सकूँ, एक्सरसाइज बिल्कुल ना रोकूँ। और अभी मैं 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यू कर रही हूँ एक्सरसाइज, और 1 हफ्ते तक मैं देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए 1 हफ्ते भी कंटिन्यू एक्सरसाइज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यस, अभी के लिए मैं 1 हफ्ते के लिए पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं बताऊँगी मैंने 1 हफ्ते तक किया है कि नहीं, कि मैं बिल्कुल रियल बताऊँगी और उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। अगर मैंने नहीं किया होगा तो मैं बताऊँगी हाँ मैंने नहीं किया, और अगर मैंने किया होगा तो मैं बताऊँगी मैंने किया। तो यस, तो अभी के लिए यही था। तो मैं यही सब रख रही थी और बहुत सी चीज़ें सोच रही थी कि आफ्टर बेबी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो यस, अब वो चेंज को एक्सेप्ट करना हमारा है, और एक्सेप्ट करना भी क्या है, ऐसा नहीं है कि इस चेंज में कुछ भी खराबी है, बट यस ये प्रॉब्लम हमारा है, हम हम अपने ही आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जिसकी वजह से आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करी है कि मुझे लगता है ना, मैं इन सब बातों की वजह से ना मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ। मुझे लगता है तो मैं ऐसा हो जाती थी ना कि कुछ टाइम को बैठे बैठे मुझे रोना आने लग जाए। मुझे लगता है कि मेरे से कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं क्या ही खाली बैठी हुई हूँ, जबकि मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। मैं बेबी को अपने इतने से, अगर मैं कहीं जाने लग जाऊँ, मैं कुछ करने लग जाऊँ, तो मेरे बेबी को कौन देखेगा, क्या करेगा, उसका देखभाल कौन करेगा, उसका जो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको मैंने जन्म दिया तो मैं ही उसको पालूंगी ना, मैं ही सब कुछ करूँगी। तो इसके लिए मैं अपने आप से ही लड़ती रहती हूँ, मतलब मैं खुद से ही क्वेश्चन करके खुद ही को आंसर करती रहती हूँ। मतलब लिटरली आपकी कब एक टाइम पे ऐसी मेंटल कंडीशन होने लगती है। तो मैं लेकिन अपने आप को उतना डीप नहीं जाने देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को पूरे कंट्रोल में रखूँ, और मैं कर भी रही हूँ। तो ये सिर्फ उन सब के लिए था जो इस चीज़ों से गुजरते होंगे। मुझे पता है बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो आफ्टर बेबी बहुत सी चीज़ें ऐसे फेस करती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे फेस करती हैं। आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ ही हैं, सेम चीज़ होती है, हमारे साथ भी होती है, और बहुत कुछ चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। आप में से ऐसा कौन कौन है जो इस तरह से चीज़ें फेस करता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आप भी शेयर करिएगा अपनी कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा फील होता है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना सोचा, तो मैंने शेयर करा। बट यस, तो अभी के लिए चलिए मैं इन सब चीज़ों को रखती हूँ और इन थॉट से बाहर आती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय बाय। गाइस, मैं अभी आपको इतनी तैयार दिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी तैयार हुई थी रील बनाने के लिए रेडी हुई थी, कुछ शूट कर रही थी। तो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।
और उसमें जाके देखना मैंने क्या बनाया है क्या नहीं। कोशिश तो बहुत कुछ करती हूँ करने की, बट कर नहीं पाती हूँ, हार जाती हूँ अपने बालों से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ना ही तो मुझे हेयर स्टाइल भी इतनी कुछ खास आती नहीं है, और हेयर स्टाइल बनाने में लगता है बहुत सारा टाइम, जो कि मेरे पास है ही नहीं। मैं एक रील ही शूट कर लूँ ना, वो भी ढंग से कर लूँ तो ही बहुत बड़ी बात है। बट मैं ट्राई करती हूँ और आई होप आप सबको अच्छा भी लगे। आप जा कर के ज़रूर देखना और हो सके तो फॉलो भी कर लेना। और ये था मेरा कुछ लुक इस तरीके से। मैंने आज स्मोकी आई करी हुई थी, देख सकते हैं आप, और मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था। और ये ड्रेस मैंने मंगवाया था अपनी एनिवर्सरी के पर्पज़ से, बट मैंने उस दिन तो पहन नहीं पाई। फिर मैं राघव के बर्थडे के दिन इसको पहना था मैंने, तो उसका आपने ब्लॉग नहीं देखा हो तो देखना, उसमें दिया होगा, उसमें थोड़ा बहुत क्लिप है एक दो, उसमें पहना हुआ था मैंने। फिर उसके बाद मैंने आज पहना है जा कर के शूट करने के लिए। तो यस, ऐसा कुछ था ड्रेस। ये एक मिडी ड्रेस है, 1 पीस ड्रेस है, और ये मैंने लिया था मिंत्रा से। इसके बारे में भी मैंने ब्लॉग में बता रखा हुआ है। अगर आपको इस ड्रेस का लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। ओके, बाय बाय।